हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मजहर खान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग को हम इजी कैसे बना सकते हैं, सिंपल कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा आरओआई कैसे जनरेट कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत से लोग टेक्निकल्स इंडिकेटर्स पे काम कर रहे होंगे, ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होंगे और कुछ कमा रहे होंगे, कुछ लूज कर रहे होंगे, कुछ ब्रेक इवन पे होंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये इतनी सिंपल है कि अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो बहुत आसानी के साथ आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो और साथ ही साथ जो है एक अच्छा स्विंग ट्रेड आप जो है कर सकते हो, एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। इसका स्क्रीनर भी हमारे पास है। इस सेशन के खत्म होने के बाद आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और स्क्रीनर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ये मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिटेबल है या लूज कर रहे हैं। तो आपको लिखना है वाई, यानी आप स्विंग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, और प्रॉफिटेबल हो तो पी लिखना है और लॉस कर रहे हो तो एल लिखना है। फटाफट मुझे जो है आप लोग स्क्रीन पर चैट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट या लॉस एक अलग फैक्टर है, वो तो ट्रेडिंग का पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो मुझे जानकारी मिलेगी कि हाँ। प्रमोद सर, यस। लॉस, यस। डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, यस। लॉस। प्रॉफिट में सुरेश कुमार, हिमाचल, ग्रेट। सुरेश कुमार सर हिमाचल प्रदेश से। आकाश, यस प्रॉफिट में है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है स्विंग ट्रेडिंग, ये जो स्ट्रेटजी हम आज सिखाने वाले हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि निफ्टी में या म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में निवेश करके हम उतना नहीं बना पा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जब आरओआई की जरूरत पड़ती है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप ईटीएफ में जब जाते हैं तो आपको बहुत ही लिमिटेड जो है प्रॉफिट वहां जनरेट होता है, लेकिन होता है प्रॉफिट वहां पे। और जब आप जाके ऑप्शंस में काम करते हैं तो वहां पे जो आपको आना चाहिए वो भी नहीं आता है, जो घर पर है वो भी चला जाता है। तो ऑप्शन, फ्यूचर और फॉरेक्स वगैरह से तो आपको दूर ही रहना है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर सिंपली कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके लिटिल हाई आरओई जनरेट कर सकते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप देखें कि इस स्ट्रेटजी को सीखने का मकसद क्या है, ये स्ट्रेटजी की जरूरत क्या है, तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए इस स्ट्रेटजी को सीखना है। और साथ में जो स्टॉक्स मोमेंटम करने वाले हैं, जो स्टॉक्स तेजी के साथ ऊपर जाने वाले हैं, वो अगर आपको फाइंड आउट हो जाए, वो आपको अगर मिल जाए, तो वो स्ट्रेटजी जो है आपको सीखने मिल जाए और वो स्टॉक्स आप पकड़ लें, तो आप मोमेंटम के साथ जो है पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं या अच्छा आरओई जनरेट कर सकते हैं। और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आपको बेहतर इसमें मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है, यानी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इंडिकेटर्स की, तो भी बड़ी आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि आप आज की स्ट्रेटजी तैयार, सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो? तो यस लिख के बताओ। मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। इस वक्त 29 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए कि यस सर, मुझे ये स्ट्रेटजी सीखना है आज। यस, रेडी, ग्रेट। करण राजपाल सर, ग्रेट। शाहिद, ग्रेट, ओके। तो चलिए फिर ये स्ट्रेटजी हम लोग सीखते हैं, ठीक है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या पता है मार्केट के तीन फेजेस जो होते हैं, यानी मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगी, या तो साइडवे मार्केट होगी, या तो डाउन ट्रेंड मार्केट होगी, ठीक है? फिर साइडवेज आएगी, फिर अप ट्रेंड होगा, फिर साइडवेज आएगा, फिर डाउन ट्रेंड आएगा। मार्केटें इसी तरीके से काम करती है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि मार्केटें जो अलग अलग ट्रेंड में काम करती हैं, तो उस ट्रेंड के अंदर जो है कितना समय बिताती, कितना वक्त बिताती है, उसे कितना समय लगता है हर एक ट्रेंड के अंदर? अप ट्रेंड में कितना समय लगता है, क्या कोई बता सकता है? साइडवे मार्केट है कितना, एक अंदाजन, अप्रोक्सीमेट अंदाजन कितना रहती है साइडवे मार्केट, और डाउन ट्रेंड कितना रहती है? ठीक है, मैं बताता हूँ। साइडवे मार्केटें 60% टाइम गुजारती हैं। 60% टाइम जो है साइडवे मार्केट रहती है। अप ट्रेंड में मार्केट 20% टाइम रहती है।
डाउन ट्रेंड में मार्केट 20% टाइम रहती है। ये बहुत सालों का तजुर्बा और एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप जाके चार्ट खोल लो निफ्टी का, आपको आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट कभी 5 से 8%, 10% का एक रेंज बाउंड मार्केट में कंटिन्यू कई महीनों तक चलते रहती है। कई बार अप ट्रेंड चलता है, थोड़े दिन तक चलता है, फिर साइडवे वापस हो जाती है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर साइडवे हो जाती है। तो इस तरीके से मार्केटें काम करती है। मार्केटों का एक तरीका है, एक तरीके से मार्केटें चलती है, यही मार्केट का चलन है। इस तरीके से काम होता है मार्केटों के अंदर। अगली स्लाइड हमें वही बताती है कि मार्केटें किस तरीके से काम करती हैं। तो मार्केटें अप ट्रेंड में 20%, डाउन ट्रेंड में 20%, साइडवे मार्केटें 20% काम करती हैं। अब हम आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप जो है मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कितने लोगों ने अभी तक अच्छा प्रॉफिट बनाया है जिससे आप वाकई संतुष्ट हो, खुश हो कि हाँ यार, मैं कर रहा हूं काम और अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। वाई लिख के दो, और जो संतुष्ट नहीं वो एन लिख के दो। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में सारे के सारे लोग बताओ। जो लोग वाकई संतुष्ट हैं वो वाई लिखें, जो संतुष्ट नहीं है वो एन लिखें। जी, आकाश सर। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो रही है कि जो लोग प्रॉफिटेबल भी हैं, अभी कई लोगों का यस भी लिख कर आया था, वो भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन वसीम आबिद जो है ये संतुष्ट है और साथ में और सीखना चाहते हैं। प्रेम निचानी सर ये भी संतुष्ट हैं और सीखना चाहते हैं। ग्रेट। तो अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मैं आज कौन सा वो स्ट्रेटजी जो बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है लोग सोचते हैं कि ये साइंस है, यानी एक ऐसी ट्रेंड लाइन जा रही है, अभी ऐसा ऐसा चलते चले जाएगी। ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग जो है एक आर्ट है, से आपको सीखना पड़ेगा। उसके हर एक बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि मार्केटें कब क्या करने वाली, किस तरीके से बिहेव कर सकती है, मार्केटें किस तरफ करवट ले सकती हैं। हर एक चीज को आपको परखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अब आज जो मैं स्टडी समझाने वाला हूं, उधर जाने से पहले मैं आपको कुछ ग्राफ प्लॉट करके बताना चाहता हूं। मान लो हमारी एक मार्केट है, यहाँ पे हमारा एक स्टॉक है एग्जांपल के तौर पे, ये यहाँ पे 1000 रुपए पे खड़ा है। अबे नीचे गिरना चालू हुआ, ठीक है, किसी को पता नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर इसको सपोर्ट देगा। और उसके बाद अचानक से कोई बड़ा बायर आता है, वो इस तरीके से यहाँ पे बाय करना चालू कर देता है। ठीक है, बाय करना शुरू करता है और यहाँ पे कई सालों तक पड़ा रह जाता है। और उसके बाद यहां से फिर ये चलना शुरू करता है और फाइनली इस लेवल पे आता है। मान लो ये 1000 का प्राइस था, ये 1000 का यहाँ पे प्राइस था, और फाइनली 2 साल बाद घूमकर ये वापस से 1000 रुपए पे आया है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप यहां लोगे तो 2 साल अटके रहोगे, यहाँ लोगे तो 2 साल अटके रहोगे, यहाँ लोगे तो भी 1 से 1.5 साल अटके रहोगे, और यहाँ लोगे तो भी अब 7 महीना 8 महीना अटके रहोगे। ठीक है। और मार्केटें इसी तरीके से काम करती, पहले नीचे आती हैं, साइडवेज होती हैं, फिर अप ट्रेंड जाती हैं, फिर वापस थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई, साइडवेज हुई, फिर अप ट्रेंड गई। इस तरीके से धीरे धीरे पिछले 35 40 सालों से निफ्टी काम कर रही है ऊपर नीचे करते हुए। ठीक है। तो आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर निफ्टी का हमने एक बहुत ही सिंपल सा जो है एक कंसेप्ट उठाया है, एक चार्ट पैटर्न पे हमने काम किया है। और ब्रेकआउटें जो है कई तरीके से होती है। मान लो एक मार्केट इस तरीके से गिरी और उसके बाद ये ऊपर हुआ, तो या इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा, ये एक ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, पहला ब्रेकआउट। दूसरा, मान लो मार्केट ऐसा ऐसा गिर रही है, ठीक है, और आपने एक लगा दिया यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन लगा दिया है कि भाई चलो ये हमारी ट्रेंड लाइन आ गई। ठीक है। अब अचानक से ऐसा हुआ, मार्केट यहाँ से घूमी घूमी और ये आपने ये एक ब्रेकआउट पकड़ लिया है कि ये ब्रेकआउट हो गया। और बहुत सारे चार्ट पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई स्टॉक है जो एक पैटर्न में खड़ा हुआ है, इस तरीके से खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपने फाइनली एक लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई ये जो है इस रेक्टेंगल पैटर्न का, ये चैनल पैटर्न का ये है, और इसके ऊपर अगर इसने जो है, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो ये ब्रेकआउट हो गया, ये आपने एक ब्रेकआउट पकड़ लिया। लेकिन आज जिस स्ट्रेटजी की हम बात करने वाले हैं, जिस ब्रेकआउट को हम ट्रेड करने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। अगर उसके मोमेंटम को हम कैप्चर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा करेक्शन, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें नहीं दिखाई देने वाली हैं।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब आप चैनल पैटर्न पकड़ते हो तो कहीं से मार्केट गिर रहा होता है और एक जगह चैनल बनाता है, वहां पे जब आप पकड़ते हो तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रेजिस्टेंस। आपकी हालत पतली हो जाएगी, आपकी हालत खराब हो जाएगी। हर जगह मार्केट जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, तो ये फेज आप नहीं झेल पाओगे। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये पेज नहीं झेल पाओगे, क्योंकि जहां जहां उसको रेजिस्टेंस मिलेगा वहां वहां कुछ लोग उतर रहे होंगे, कुछ नए लोग जब चढ़ेंगे तो वो ब्रेकआउट देगा। उसी को हम कहते हैं हायर हाई। ठीक है? तो हमें ये सब झमेले में पड़ना ही नहीं है। हम डॉक्टर मजहर का आज कोर्स जो है देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम जो है ये झमेले में नहीं पड़ने वाले। हमने एक सिंपल सा पैटर्न आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं जिस पर आपको काम करना है। तो हमारा जो पैटर्न है वो है कब पैटर्न ब्रेकआउट। हम इस पे काम करने वाले हैं। आज मैं आपको इस पर सिखाने वाला हूं कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, हमें एग्जिट कैसे लेना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, और हमारा आर 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 क्या होगा। यानी वो मूवी नहीं, रामचरण वाली आर आर आर, जूनियर एनटीआर की। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आर आर आर, ये कितना होना चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग हमें कब करना है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें मैं इसमें सिखाने वाला हूं। क्या आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हो? यस लिख के भेजो, क्या हाँ सर हम सीखने के लिए तैयार हैं। जल्दी यस लिख के भेजो सभी लोग। यस पवन सर, करण राजपल सर तैयार। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग इसको सीखने के लिए तैयार हो। तो चलते हैं हम लोग थोड़ी परिभाषा समझते हैं कि कब पैटर्न बनता कैसे है। मान लो कोई मार्केट अपनी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये जा रही है ऊपर। ये मार्केट के अंदर यहाँ पे एक करेक्शन स्टार्ट हुआ। मान लो ये स्टॉक 1,000 रुपए पे खड़ा था, ठीक है, और जनवरी का महीना था, एक करेक्शन शुरू हुआ। और ये वीकली चार्ट है, हाँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वीकली कैंडल का चार्ट आपने लगा रखा है। नीचे की तरफ आई मार्केट, नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई, ये आपका 7 महीना, 7 महीना इसने यहाँ पे गवा दिया। ठीक है? अब जो ये इम्पल्सिव होके यहाँ पे बाय किए होंगे, या तो वो इन्वेस्टर बन चुके होंगे, या फिर वो अभी बहुत बड़े लॉस में होंगे। मार्केट 1,000 पॉइंट से सीधा गिर के 600 पॉइंट तक आ गई है। ठीक है? ये स्टॉक 600 रुपए तक आ चुका है। 7 महीने का वक्त भी बिता दिया बेचारे ने। अब यहाँ पे ये जो ऊपर नीचे करता हुआ इस तरीके से बैठा हुआ है। अब वो धीरे धीरे ऊपर चलना चालू होता है। ठीक है? धीरे धीरे ऊपर चलना चालू होता है, और यहाँ पे इसको जो है एक हाई वापस मिलता है 1,000 रुपए का। ठीक है? और इस बीच में इसने लगभग लगभग 2 साल जो है, 2 इयर्स या 1.5 इयर्स बिता दिए हैं, यानी 1.5 साल का वक्त निकल गया है। अब 1.5 साल बाद इस बंदे ने जो यहाँ बाय किया था, जो इन्वेस्टर बन चुका था, अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैं इन्वेस्टर हो गया हूं मार्केट में, हालांकि वो घुसा ट्रेडिंग के लिए था। अभी भी बहुत से इसी बैच के अंदर ऐसे हैं जिनके साथ ये बीती है, ये दुर्घटना हुई है। वो गए थे ट्रेडिंग करने, लेकिन बहुत सारे ईटीएफ में, बहुत सारे स्टॉक में, पीएसयूज के अंदर वो इन्वेस्टर बन के बैठे हुए हैं। वो रिलेट कर पाएंगे, मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो है, जैसी ये प्राइस आएगा, ये यहां से निकलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? ये यहाँ पे माल जो है ना तुरंत बेचना चालू कर देगा, यानी लिक्विडिटी यहाँ पे देगा। ये माल अपना यहाँ छोड़ेगा। क्यों? सांस लेगा लंबी, भाई मार्केट दोबारा कान पकड़ता हूं, अब कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। ठीक है? मार्केट है, मार्केट से माफी मांगेगा, टाटा बाय बाय करेगा, दोबारा ना खुद घुसेगा, ना उस ट्रेन के सारे डब्बों के अंदर जो लोग हैं उनको घुसने देगा जिसमें वो ट्रैवल करता है। अब वो क्या बोलेगा? मैं गया था, 2 साल तक मेरा पैसा अटका रहा, वो तो ऊपर वाले की मर्जी थी कि मैं निकल गया, भाई जुआ है, दोबारा कभी मत आना यहाँ पर। ठीक है? वो ये बोलेगा, और यहाँ पे अपना माल छोड़ के जाएगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि यहां से जो यहां तक आया है ये स्टॉक, कोई तो लाया होगा। हमारे और आपके पैसे से, चवन्नी अट्टन्नी से मार्केटें ऊपर जाया करती है क्या? कोई तो लाया होगा यहाँ पर। तो उसको और माल की जरूरत है, वो यहां भी एब्जॉर्ब किया, यहां भी एब्जॉर्ब किया, यहां भी एब्जॉर्ब किया, यहां भी एब्जॉर्ब किया। इसको और माल की जरूरत है, ये यहां तक लाने के लिए इसने नहीं लाया यहाँ पर, ये और ऊपर जाने के लिए लाया हुआ है। तो जब ये और ऊपर जाएगा, एक मिनट, हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ, हाँ, 15 मिनट लगेगा। हाँ हाँ, रुको मैं 2:10 पे आ जाऊंगा।
रोको फोन करना क्या, रोको। जी। तो यहाँ पर इसको लिक्विडिटी चाहिए थी, यहाँ उसको मिला। ये लोगों ने बेचा, ये लोगों ने बेचा, ये लोगों ने बेचा, ये लोगों ने बेचा, और फिर यहाँ पे फाइनली जब ये पहुंचा है, इसे ऊपर की तरफ निकलना है, तो यहाँ पे ये जो लोग ज्यादा पहले खरीदे थे वो ज्यादा पैनिक होंगे, वो तेजी के साथ यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे अक्सर एक बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी। अभी हम चार्ट्स पे चलेंगे और देखेंगे बहुत सारी ऐसी कैंडल्स हैं जो आपको यहाँ बड़ी बड़ी कैंडलें दिखाई देने वाली हैं। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे साइको ट्रेडर रुके हुए थे, सारे के सारे ट्रेडर यहां से निकलेंगे धूम करके, और लिक्विडिटी देंगे मार्केट में, दुनिया भर के शेयर्स आएंगे। और जो यहां से ऊपर लेके गया है मजा हुआ खिलाड़ी, जिसके पास पैसा भी है, दिमाग भी है, पेशेंस भी है, स्ट्रेटजी भी है, सब्र भी है, उसने यहाँ पे सारा माल एब्जॉर्ब किया, और एक बड़ी सी कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और आज हम सीखने वाले हैं इसी ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि ये बन चुका है एक कप। ठीक है, इस कप पैटर्न को ट्रेड करेंगे और देखेंगे इतिहास में कप पैटर्न ने कितना कितना बना के लोगों को दिया है। वो सारी चीजों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी एंट्री कैसी रहेगी। तो हाउ टू इंटर, कैसे एंट्री करना है। तो वीकली चार्ट्स के अंदर हमें एंट्री करना है जैसे ही कप ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कप है, ये हमारा कप है, और यहाँ पे एक प्राइस है। ये प्राइस मान लो 1000 रुपए का एक प्राइस है। ठीक है, 1000 रुपए का एक प्राइस है, और इसको इसने किया ब्रेक। इसने क्या किया, यहां से एक ब्रेक किया, एक बेहतरीन ग्रीन कैंडल बनाया, और एक अच्छा सा ब्रेकआउट इसने जो है आपको बताया कि मैं ब्रेक कर रहा हूं। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री इस ब्रेकआउट के ऊपर सेकेंड वीक, यानी इसके बाद जो वीक रहेगा, इसके आसपास आपकी एंट्री स्टार्ट होगी, और इसका जो लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यानी आप इस हफ्ते देखे आपने कि यार 1000 रुपए का प्राइस इस स्टॉक के अंदर पिछले 1.5 साल पहले आया था, और ये कब बनता हुआ वापस से 1000 रुपए पे आया है, और इस हफ्ते फ्राइडे को इसने 1040 के आसपास ब्रेकआउट दे दिया है, और एक बड़ी कैंडल बना के दिया है, नीचे वॉल्यूम भी अच्छा है। तो आपके बाल और कान खड़े हो जाना चाहिए, और हाथ जो है मंडे के दिन आपका स्क्रीन पर जाना चाहिए, अपने मोबाइल के उस पे जाना चाहिए। और मंडे के दिन जैसे ही वो 1040 का प्राइस क्रॉस करता है, तुरंत आपकी एंट्री बनना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के नीचे जस्ट रहना चाहिए। यह है नियम इस स्ट्रैटेजी का, जिसको मैं आज आपको सिखा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चार्ट हमारा स्टॉप लॉस के बेस पे, वही नीचे का जो कैंडल है जस्ट पे, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है, हाउ टू एग्जिट, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, पहला तो जब प्राइस मुड़ जाए तो आपको एग्जिट ले लेना है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए मिनिमम 1:2, मिनिमम। उससे कम तो बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, नहीं तो ट्रेडिंग करना ही आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, मतलब नहीं निकलेगा ट्रेडिंग करके। तो आप 1:2 मिनिमम रखें, 1:3 रखें, और 1:4 रखें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर 1:4 मिलता है क्या। एक बात सच बताऊं, 1:4 नहीं, 1:10 भी मिलता है। आपको मार्केटों के अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, मार्केटों को समझ के काम करना पड़ेगा, मार्केटों को अच्छे से सीख के काम करना पड़ेगा। 1:7, 1:8, 1:10 भी मिलता है। इसका मतलब क्या है, जो लोग नए हैं समझा देता हूं। जाने के लिए 1 रुपया और आने के लिए 2 रुपया। मिसाल के तौर पे ये एक कैंडल बनी है जो 990 रुपए से शुरू होके और 1040 रुपए तक गई है। ये कैंडल वीकली कैंडल है ये। ठीक है, तो ये जो 40 और एक 10, 50 रुपए के रेंज में कैंडल घूमी है, तो आपका एंट्री यहां बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी, और ये आपका एसएल होगा। तो आपका स्टॉप लॉस कितने का बना, 50 रुपए का। अब 50 रुपया अगर आप खर्चा कर रहे हो, तो 1:2 का मतलब है कि मिनिमम आपको 100 रुपया कमाना है फिर निकलना है। ठीक है, 1:3 का मतलब हो गया कि मिनिमम आपको 150 कमाना है फिर निकलना है। ठीक है, और 1:4 का मतलब हो गया कि आपको मिनिमम 200 कमाना है फिर निकलना है। ये हो गया RRR, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। यानी आप 50 रुपया घाटा खाने को तो तैयार हो, लेकिन भाई 100 रुपया मिलना चाहिए। भैया 100 रुपये से कम आप हमें दोगे तो हम आपको ट्रेड ही नहीं करेंगे। और ये कौन बताएगा, ये बताएगा वॉल्यूम।
और इसके पहले का बिहेवियर, कि इसने कितने अच्छे से ब्रेकआउट दिया, कितना बेहतरीन कैंडल है, इसका बिहेवियर कैसा था, इसने वॉल्यूम कितना अच्छा लिया, सारी चीजें आपको बताएगी कि ये ब्रेकआउट कितना अच्छा है और कितना फ्लॉप है। क्या ये ब्रेकआउट फ्लॉप नहीं होते? होते हैं। एक्यूरेसी 90% के आसपास वीकली टाइम फ्रेम में कप पैटर्न की एक्यूरेसी आपको मिलेगी। प्रॉपर कप कैसे पकड़ना है मैं सिखाता हूं। ठीक है, आगे चलते हो, देखते हैं कि आपको प्रॉफिट बुकिंग के दो मेथड है। पहला, टारगेट 1:2 आए, 2 आएगा मैं निकल जाऊंगा, 1:3 आएगा मैं निकल जाऊंगा, 1:4 आएगा मैं निकल जाऊंगा। दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लेंगे आप? मान लो ये कैंडल आपने एक कप था, इसका ब्रेक हुआ कप, और यहां से ये ऊपर की तरफ गया, तो आप हर कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। जो भी कैंडल आपको मिल रही है लो, क्लोजिंग बेसिस पे, हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे। ये नहीं कि उसने एक लो बनाया मंडे को, ट्यूसडे को सीधा खींच ले गया ऊपर और आपने अपना स्टॉप लॉस ले लिया और आप आराम से बैठे हो, ऐसा नहीं। क्लोजिंग बेसिस पे, फ्राइडे को कैंडल क्लोज होने वाली है, उस वक्त आपको यहाँ पे निर्णय लेना है कि मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाना है या नहीं करवाना है। तो क्लोजिंग बेसिस पे, ये नहीं कैसे एक वीक बनी और उसके बाद शेडो ऐसा बना, या आप वीक बनी इसी में आप ट्यूसडे को वेनेसडे को एग्जिट कर लेंगे। आपने कहा पिछली कैंडल की क्लोजिंग के नीचे आया था, नीचे आया था लेकिन रुका नहीं था ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी बेसिक्स पॉइंट से जो लोग मिस करते हैं और बार बार घाटा खाते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप इसके पहले वाले हफ्ते का स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो और धीरे 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 बने रहो, ताकि आप अपने आरओआई को मैक्सिमम कर सको, मैक्सिमाइज कर सको। 1:2 टारगेट बेस, ठीक है, इसमें कई बार 1:4, 1:5, 1:6 भी मिलता है, लेकिन उतनी पेशेंस होना चाहिए, उतना धैर्य होना चाहिए, उतनी क्षमता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट खाना भी इतना आसान नहीं है। मुझसे एक ट्रेडर ने पूछा, सर क्या मैं ट्रेड कर लूंगा, मैं घाटा कर पाऊंगा? मैंने कहा तू घाटा भी नहीं कर पाएगा। बोले क्यों सर? मैं बोला इसलिए कि तुझे अगर मैं 5 करोड़ रुपया दे दूं, एग्जाम्पल दिया, मैं तो खुद गरीब आदमी हूं, मैं तुझे 5 करोड़ रुपया अगर मान लो दे दूं, तो तू कितना घाटा कर लेगा? तो वो अब टेंशन में आ गया वो, और बोल रहा है कि सर 4-5 लाख घाटा करा तो उसके बाद तो मैं घाटा कर नहीं पाऊंगा। बोला क्यों? तो बोले सर पता नहीं। मैं बोला तेरी क्षमता इतनी है कि आदमी घाटा भी तो लिमिटेड करेगा ना, कितना घाटा कर लेगा? हर एक आदमी की घाटा खाने की भी लिमिट है और हर एक आदमी की प्रॉफिट कमाने की भी लिमिट है। तो ये जो आप ट्रेल करोगे ना, उस प्रॉफिट को मार्केट प्रॉफिट देना चाह रही है, मार्केट प्रॉफिट दे भी रही है, लेकिन आप रख नहीं पाओगे, क्योंकि बीच के जो हिचकोले आएंगे ना डेली टाइम फ्रेम में, वो हिचकोले आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और आपके कान और बाल खड़े हो जाएंगे और आप भाग खड़े होगे, बोलेगा भागो यहाँ से, जो भी मिल रहा है 20-30% निकालो और निकल लो यहाँ से पतली गली से। तो आप भाग लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको देखना। अब हम देखेंगे कुछ चार्ट्स, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट किस चार्ट ने बना के दिया। तो आप यहाँ देखिए, ये एक चार्ट है जमुना ऑटो का, काफी पुराना चार्ट है। 2012 में यहाँ पे आप देखेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको। 2012 में इसने जो है यहाँ पे एक कप बनाया, 2014 में ब्रेकआउट दिया और सीधा 157% का रिटर्न दिया। अगर आप ट्रेल करते हुए जाते तो आप यहाँ पे निकल जाते, ठीक। ये एक चार्ट है। उसके बाद आगे हम चार्ट जाते हैं, हम पुराना डाटा ले रहे हैं क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना है भाई साहब। 3 महीना पुराना डाटा देना है। 2021 में इसने एक हाई बनाया, 2023 में इसने तोड़ा, एक कप बनाया बेहतरीन क्वालिटी का, और उसके बाद ये ब्रेक किया सीडीएसएल, जिसके लोग बीच में दीवाने हो गए थे, और सीधा ये ऊपर की तरफ गया और लगभग 136% का प्रॉफिट इसने बना के दिया। उसके बाद एक डीप करेक्शन, ठीक है। अब देखिए वापस आगे चलते हैं। सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? सबको दिख रहा है? डिवीज लैब, चैट बॉक्स में बताओ हाँ सर दिख रहा है। आकाश सर क्यों हंस रहे हो? साइको ट्रेडर बताया इसके लिए। हंसी तो आएगी ना सर, सार साइकोलॉजी की वजह से तो पूरा खेल है। इसीलिए तो हमारे जो कोर्सेस होते हैं ना, कोई भी कोर्स उठा लो आप, ईटीएफ का, स्विंग ट्रेडिंग का, इंट्राडे का, कोई भी कोर्स उठा लो, लेकिन सर क्योंकि माइंड किस तरीके से सोचता है, उसको सोच के मैं पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करके रखा हुआ हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स ना साइकोलॉजी में वीक नहीं पढ़ते हैं, उनको पता है कि कैसे रहना है, क्या करना है, ठीक है। बहरहाल ठीक है, तो चार्ट थोड़ा फेंट है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा सर, कुछ है इशू टेक्निकल क्या है पता नहीं। बहरहाल यहाँ पे 2021 से लेके 2024 तक के एक चार्ट बना है डिवीज लैब में, ठीक है। डिवीज लैब बर्बाद हो गया, डिवीज लैब तो चला गया, ठीक है ना। भाई न्यूज सुनते रहो, कब देखते रहो, कब बना, ये देखो कब बना, कितना दिन लगा,
3 साल लगे कब बनने में, ब्रेकआउट दिया और अभी भी ये चल रहा है, यानी अभी भी इसने अपना टारगेट वगैरह नहीं दिया है। क्योंकि कप का जो टारगेट होता है, इसका जो डीप है ना, यही इसका टारगेट होता है, यूजुअली ऐसा देखा गया है 90% टाइम। तो अभी इसने टारगेट नहीं दिया, अभी जस्ट शुरू किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है। डीवी स्लेब आपने देख लिया, अब देख लीजिए दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट को मैं बहुत दिन से वॉच कर रहा था। 2021 में इसने एक हाई बनाया, फिर 2024 में इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। ब्रेकआउट दिया उसने, क्लोजिंग दर्ज कराई, बट उसके बाद देखो मैंने जो बताया ना आप लोग को अभी कि भाई ऊपर जाने तक वेट करना है। तो ऊपर जो लोग नहीं गए थे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, जो लोग पहली कैंडल के हाई के ऊपर मैं बोला ना ब्रेकआउट के बाद ही आपको लेना है, तो देखो ये ब्रेकआउट नहीं दिया है और यहाँ पे आपका ये सीधा नीचे चला आया है। तो कई बार रूल्स जो है ना आपको बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट देते हैं, लेकिन रूल्स आपको फॉलो भी तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप बच गए, अगर रूल को फॉलो किया होगा और आपने तुरंत ब्रेकआउट पे ले लिया होगा, तो ये देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 2016 से लेके 2019 तक के लाल पैच में कब बना, और 2019 में इसने ब्रेकआउट दिया और फाइनली बहुत बड़ी चाल 230% के आसपास का रिटर्न बना के दिया लाल पैथ लैब ने। उसके बाद एक बहुत डीप करेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, जितने साइको लोग इसको देख के बाय किए होंगे, अभी इन्वेस्टर बन के बैठे होंगे लाल पैथ लैब में, और वो कह रहे होंगे कि मेरा तो भाई दुनिया के अंदर, इंडिया में अभी बहुत बूम होने वाला है, लोग हेल्थ अवेयरनेस में आ गए हैं, लोग हेल्थ अवेयर हो गए हैं, लाल पैथ तो चलेगा। मतलब समझ रहे हो ना। अब वो इन्वेस्टर बन गया बेचारा, करे तो क्या करे। तो अब बैठा हुआ है और अपने आप को कंसोल कर रहा है, अपने आप को ही कंसोलिंग करते जा रहा है। ठीक है। ये तरीके से तो ऐसा हमें नहीं बनना है। हम डॉक्टर मजहर के स्टूडेंट है, ऐसा बनना ही नहीं है बिल्कुल आपको। स्कॉट में देखो, 2018 से लेके 2020 2 साल का कब बनाया, फाइनली आप देख सकते हैं 320% के आसपास का रिटर्न। स्कॉट की चाल देखो, धीरे धीरे लहराते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक। टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग ट्रेडिंग अगर करोगे तो पूरी मलाई खाओगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करोगे तो जल्दी हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े रिटर्न ये बनाकर देता है। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि आप 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, आपने कब पैटर्न सीखा, कब पैटर्न में आप 3 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी कब पैटर्न में मान लो आपने 40% निकाला, कभी 20% निकाला, कभी 10% निकाला। लेकिन मैं अगर कोई ऐसी स्टडी मुझे यस लिख के भेजो फटाफट। क्या आप वो स्टडी सीखना चाहते हो? क्या ये स्टडी आप सीखना चाहते हो? साउंड प्रॉब्लम सर सही है यहाँ पे। वॉइस तो आ रही है, सबको आ रही वॉइस? सभी यस लिख के भेज रहे, वॉइस आ रही तभी ना। मुझे यहाँ सिस्टम पे भी वॉइस प्रॉपर दिखा रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। सब सीखना चाहते हो? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब 3 गुना प्रॉफिट कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपया लगाया, कब ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड किया, कभी 10,000 कमा लिया, कभी 15,000 कमा लिया, कभी 25,000 कमा लिया। लेकिन मैं ये कहूं कि मैं ऐसे ट्रेड बता दूं, जो 1 लाख रुपया लगाओगे तो 10,000 की जगह आप जो है 25,000 कमाओगे, 25,000 की जगह आप 75,000 निकाल सकते हो। तो क्या वैसे ट्रेड आप पकड़ना चाहोगे? यानी मैं अगर ये कप है, ये ब्रेकआउट है, ठीक है, ये 1,000 की चीज अगर 600 तक आ गई है, ठीक है, 600 तक आ गई है, फिर ये 1,000 पे पहुंची है, और उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ आपने ट्रेड लिया, कुछ कमाया यहां पर। अगर मैं ये कहूं कि ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में ही मैं अगर आपको इसकी बाइंग करना सिखा दूं, आप 600 पे ही इसको पकड़ लो, तो ये आपका 400 रुपया, और प्लस ऊपर जो है इसका डीप, इसका टारगेट होता है ये 400 रुपया, यानी 800 रुपया अगर आप बना लो, 800 रुपया अगर आप बना लो 600 रुपया लगा के, तो आपका पता है 150% का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये सीखना अगर आप चाह रहे हो, तो मुझे यस लिख के भेजो कि यस सर हम चाह रहे हैं ये सीखना। क्योंकि जब ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, जो मैंने आज अभी आपको सिखाया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 400 के आसपास मिलेगा। लेकिन जब यहां से आप
600 से इसको पकड़ के चलोगे तो आप 800 रुपया जो है आपको मिलेगा, और आपने खरीदा 600 में है, तो 6 दूनी 12, और समझ रहे हो ना, 150% का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में किस तरीके से आप सीखेंगे, कैसे काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे स्विंग ट्रेडिंग का एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम इस विधि को, इस प्रक्रिया को बहुत ही डिटेल में सिखाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आप मात्र 3 सेकंड के अंदर किसी भी चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में जब लगाओगे या डेली टाइम फ्रेम में लगाओगे, तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा कि नीचे आपको कहाँ बाय करना है, कब का बॉटम आपको पकड़ने अच्छे से आ जाएगा, जिसकी फेलियर के चांसेस सिर्फ 5% रहेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है। और उसके बाद यहां से जब ये निकलना शुरू होगा, उसकी गर्दन आप पकड़ लिए एक बार, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जब तक कि पूरी मलाई चूस ना लो उसकी, उसको आप छोड़ो मत। तो ये बॉटम पे पकड़ने की जो प्रक्रिया है, हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, इसकी एक्चुअल फीस 5000 रुपीज है। लेकिन आज अभी अगर आप इनरोल करते हो तुरंत, तो आपको ये फीस जो है 2999 रुपए में ये आपको तुरंत मिल जाएगा। जो आपने अभी सीखा है वो इसका ऊपर का लेवल है, लेकिन बॉटम लेवल पे जो मेन मलाई आपको चखनी है, उस मलाई के लिए आपको ये प्रोग्राम को लेना होगा। इसमें आपको 3 महीने की मेंटरशिप, यानी मुझसे बातचीत, कांटेक्ट, फोन सब कुछ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है इसकी लर्निंग लेते रहिए, डिस्कशंस चलता रहेगा, कंटिन्यू जो है आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा। अब इसमें हमारे कुछ पुराने अगर स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे बताइए, ट्रेडिंग का जो इंडिकेटर वो सब नहीं बताना है। आप मुझे बताइए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट इस वक्त सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपने किया है, मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए। इसमें है कोई पुराने स्टूडेंट्स, किसी ने ज्वाइन किया है? सबने प्रोग्राम को देखा, कैसा लगा है? ठीक है। अच्छा लगा ना प्रोग्राम? अच्छा लगा, औसम प्रोग्राम है स्विंग वाला, वसीम भाई। ठीक है, एक्सीलेंट, शाहिद, आकाश, यस ग्रेट। हाँ सर, आपका कोर्स अच्छा है। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग कर चुके हैं, उनको ये पता नहीं था जो मैंने आज पढ़ाया है, और जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, जो स्विंग ट्रेडिंग कर चुके हैं, वो आपको पता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर दोनों किसी को पता चल जाए, उसे ये पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से कंटिन्यू बैठे रहना है। तो अगर मेरा कंटिन्यू सपोर्ट चाहिए, हमारा प्रोग्राम 50,000, 1 लाख, 2 लाख का नहीं है। हमारा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो कारोबारी लोग हैं, बहुत कम समय दे सकते हैं, उन्हीं के लिए है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, तो आपको ब्रेकआउट का जो इंडिकेटर है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, और साथ में स्विंग ट्रेडिंग में बॉटम पे कैसे स्टॉक को पकड़ना है, कब के पेंदे में कैसे पकड़ना है, वो भी आपको, उसका भी स्क्रीनर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है, वो तुरंत जो है, ये मैं यहाँ पे आपके सामने जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैं आपको समय दे देता हूं, और स्क्रीनशॉट लेके आप जो है तुरंत इसका पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है आप स्क्रीनशॉट भेजें, ताकि मैं आपका स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम का एनरोलमेंट अभी कर सकूं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारे क्लास प्लस के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। जैसे ही आप स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम में जाओगे, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे डिस्काउंट करवा दिया है। कंटेंट सेक्शन में आप जाओगे, इनरोलमेंट के बाद जैसे आप इनरोल कर लेते हो, रजिस्टर्ड कर लेते हो, आपके पास ये सारे लेक्चर्स खुल जाएंगे, और आपकी पूरी आंखें जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैं कर दूंगा। अब 3 सेकंड में किसी भी स्टॉक को देख के बोलो लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर पूरा काम होने वाला, पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप क्लास प्लस के एप्लीकेशन से लेना चाहते हो, अभी जाके ले लो, हमारा लेक्चर 2 मिनट में खत्म होने वाला है। या फिर आप जो है डायरेक्ट जो है इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लो, और इस स्कैनर पे पेमेंट सेंड करके अब मुझे आपका जीमेल आईडी, नाम और स्क्रीनशॉट भेजो, आपका प्रोग्राम तुरंत मैं अवेल कर दूंगा, तुरंत लाइव कर दूंगा।
5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, हमारे असिस्टेंट्स को बोल के। तो ये हमारा नंबर है, ये आप नंबर ले लो। ये मेरा पर्सनल नंबर देखो यहाँ दिया हुआ है, कोई देता होता नहीं पर्सनल नंबर। और साथ में स्क्रीनशॉट मैंने स्कैनर का दिया है, वो भी देख लीजिए। तो ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे एक शब्द में सभी लोग बताएं, उसके बाद हम लोग अलविदा चाहेंगे। प्रोग्राम आप लोग को कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए लिख के। आप लोग का एक शब्द मेरे अंदर जो है ना प्रेरणा भरता है, और फिर मैं इस तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप लोग के लिए लाता रहूंगा। राकेश सर, ग्रेट, बहुत अच्छा। हाउ टू आइडेंटिफाई शेयर्स दैट विल बी ब्रेकिंग कप, वही मैंने बताया ना सर। आप जैसे स्विंग ट्रेडिंग लोगे तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो स्क्रीनर है वो भी आपको मिल जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग का स्क्रीनर भी आपको मिल जाएगा। पवन सर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट चार्ट, आई विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इजीली इफ नॉट दिस प्रोग्राम। सर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करो, मुझे जुड़े रहो मेरे साथ। आपको मैं धीरे 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 उंगली पकड़ के सिखा दूंगा। अगर आप बिगिनर भी हो तो थोड़ा समय जाएगा, लेकिन आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग ले लो, और टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो मात्र 9 रुपए का है, उसको ज्वाइन कर लो और सीखते रहो। आप बिगिनर हो तो। ठीक, बहुत अच्छा पवन जी, बहुत बढ़िया। ठीक, आई होप कि मैक्सिमम लोग स्विंग ट्रेडिंग को लेंगे और आगे का जो नीचे की प्रक्रिया है वो सीखेंगे। और जो हमारे स्विंग के पुराने स्टूडेंट है, राकेश भाई वगैरह, उनको तो पता है कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है। उसके आगे का ब्रेकआउट ट्रेडिंग मैंने आज सिखा दिया है। ठीक है जी, गौतम सर, थैंक यू। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, 2120। उस पर आप कांटेक्ट करो अभी फटाफट, और अपनी रिक्वेस्ट को डालो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, पढ़ा के अच्छा लगा।